Welcome back students, this is Pradeep Naik and you are watching my YouTube channel Gyanam, and today we are going to study about the statistical mathematics, and our topic is measure of central tendency. Okay, आज हम central tendency के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी होती है कोई सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, किसी डाटा की एक सेंट्रल वैल्यू होती है जो आपको उस पर्टिकुलर डाटा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा. ओके, तो जब भी हमने सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या फाइंड करते हैं? एवरेज. ओके, सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एवरेज फाइंड करना होता है. तो एवरेज को भी फाइंड करने के आपके पास इधर अलग अलग दो मेथड हैं. जैसे एक मैथमेटिकल एवरेज होता है और एक पोजिशनल एवरेज. मैथमेटिकल एवरेज में हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. ये तीनों ही आपको क्या देगी? सेंट्रल वैल्यू. सिमिलरली पोजिशनल एवरेज में हम पढ़ते हैं मोड एंड मीडियन. ओके, मोड एंड मीडियन ये दोनों भी यूज़ किए जाते हैं टू फाइंड द सेंट्रल वैल्यू. ओके, तो बिफोर स्टडिंग अबाउट दिस मॉड एंड मीन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द मैथमेटिकल एवरेज. मैथमेटिकल एवरेज में भी अर्थमेटिक मीन आप कैसे फाइंड करोगे, एंड आफ्टर दैट विल गो टुवर्ड ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. ओके, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अर्थमेटिक मीन. हाउ टू फाइंड अर्थमेटिक मीन? Before discussing about the arithmetic mean, let me first explain you about types of series. जो series है वो कितनी तरह का होता है, ठीक है. series कितनी टाइप की होती है? types of series. types of series. Okay, types of series. Series are of three type. Individual series, first type. Second type is discrete series, and third one is continuous series. Let me explain these all one by one. इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज़ में जब डाटा आपके पास दिया होगा वो काफ़ी एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा. फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं. ओके, उनकी जो एजेस है या फिर 100 स्टूडेंट्स की जो एज है वो आपको अलग अलग से दी होगी, मतलब सभी 100 स्टूडेंट्स की. या फिर मान लो उस क्लास में जो बच्चे थे उन्होंने किसी पर्टिकुलर टेस्ट में मार्क्स लिए. ओके, तो जो वो मार्क्स थे वो यहाँ पर सेपरेटली शो किए होंगे 100 बच्चों के, ठीक है, जो काफ़ी एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा. ठीक है, 100 बच्चों के मार्क्स, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सीरीज़. मान लो आपके पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के जो मार्क्स है उसको इंडिविजुअली यहाँ पे दिया होगा अलग अलग से, ठीक है. और सिमिलरली जो डिस्क्रीट सीरीज़ है, यहाँ पर आपके पास जो मार्क्स दिए होंगे डिस्क्रीट सीरीज़ में वो किस तरह से होंगे? डिस्क्रीट सीरीज़ में जो डाटा दिया होता है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है. उसमें क्या होगा? फॉर एग्जांपल जो 100 स्टूडेंट्स थे उनके जो मार्क्स है उसको XI से डिनोट करेंगे. और देखिए मार्क्स कैसे? फॉर एग्जांपल अगर 40 मार्क्स, मैं 20 से करता हूँ शुरू, 20, 30, 40, 50, 60 ये मार्क्स ऑब्टेन किए बच्चों ने. ओके, तो 20 मार्क्स कितने बच्चों ने ऑब्टेन किए? क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ में तो अलग अलग से होंगे. कितने बच्चे, अगर मान लो 20 बच्चों ने 20 मार्क्स लिया है, 20 बच्चों ने 20 मार्क्स लिया है, तो वो 20 बच्चों के मार्क्स अलग अलग से शो किए जाते हैं. लेकिन यहाँ पे 20 मार्क्स अगर 20 स्टूडेंट्स लिए तो मैं फ्रीक्वेंसी लिखूँगा उसके लिए, वो अगर 20. 30 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए? 30 मार्क्स मान लो 5 बच्चों ने लिए तो मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा. तो वहाँ पे शो किया होगा 30, 30, 35 टाइम. किसमें? इंडिविजुअल सीरीज़ में. लेकिन डिस्क्रीट सीरीज़ में ये डायरेक्टली दिया होगा. 40 मार्क्स मान लो 10 स्टूडेंट्स ले लिए, 50 मार्क्स मान लो 2 स्टूडेंट्स ने, और 60 मार्क्स मान लो
5 स्टूडेंट्स ने लिए, तो इस तरह से दिया होगा। यानी या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी निकाली होगी कि 20 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए, 30 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए, है ना। जो बड़ा सा डाटा था वो छोटे डाटे में एक स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ओके, इस फॉर्म में। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज़ में और भी डाटा कॉम्पैक्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, क्लास इंटरवल, आपके पास क्लास इंटरवल दिया होगा कंटिन्यूस सीरीज में, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल कैसा, जैसे 0 से 5 के बीच में, एंड 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, यानी जो मार्क्स है 0 to 5 तक कितने बच्चों ने लिए वो यहाँ पर आएगा। 5 to 10 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। 10 to 20 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए वो यहाँ होगा, वो क्या होगा, सारा फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल 0 to 5 मार्क्स लिए 3 स्टूडेंट्स ने, 5 to 10 मार्क्स लिए 1 स्टूडेंट ने, और 10 to 20 मार्क्स लिए 10 स्टूडेंट्स ने, और 20 to 30 मार्क्स लिए 3 स्टूडेंट ने। और यहाँ पे 0 to 5 स्टूडेंट, जैसे मैं बता रहा हूँ 5 to 10 स्टूडेंट, 5 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, 0 to 4 तक होगा, जितने भी मार्क्स होंगे 0 से 4 तक जितने होंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, और 5 यहाँ पे इंक्लूड करेंगे 5 to 10, लेकिन 10 यहाँ भी इंक्लूड नहीं होगा, 10 होगा नेक्स्ट में इंक्लूड, ओके। 9 तक हम देखेंगे यहाँ पे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़, जहाँ पर हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज से सीखेंगे कि मीन को आप कैसे फाइंड करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या फाइंड करेंगे, अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग इंडिविजुअल सीरीज, ओके। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम अर्थमेटिक मीन को दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड, ओके। पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। डायरेक्ट मेथड जो डायरेक्ट मेथड है उसमें क्या है, आपको जो अर्थमेटिक मीन निकालना है, एम से डिनोट करते हैं मीन, एक्स बार से डिनोट करेंगे मीन। ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल द आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ items, okay। For example, if you have 10 student in a class या फिर 5 student in मान लो ने मार्क्स लिए 5, 3, 2, 5, मान लो इतने मार्क्स लिए उन बच्चों ने। तो जो बच्चों के मार्क्स है उसको मैंने x से डिनोट किया है, ठीक है। x क्या है, मार्क्स ऑब्टेन बाय द 5 स्टूडेंट्स, ओके। देन व्हाट इज मीन क्या निकलेगा इनका, मीन निकलेगा सम ऑफ ऑल द आइटम, यानी 5 + 3 + 2 + 5 + 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5 आइटम्स थी, 5 से डिवाइड करो। देखो इसको ऐड करो, 5, 10, 20 अपॉन 5, इसको जब आप डिवाइड करोगे इट कम्स आउट टू बी 4। तो यानी इनका जो मीन आता है, जो सेंट्रल वैल्यू आती है वो आती है 4, यानी जो ये मार्क्स बच्चों ने ऑब्टेन के ये 4 के आसपास ही है, ओके। तो ये बताएगा सेंट्रल वैल्यू। क्लियर हो गया। मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्ट मेथड से, और इसका फॉर्मूला ये भी है, समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। समीशन ऑफ x मतलब जो आपके पास x दे उसको प्लस करो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ओके। सेम क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करता हूँ, तो इसको नोट कीजिएगा, शॉर्टकट मेथड में हम कैसे करेंगे, x आपके पास ये था 5, 3, 2, 5, ओके। तो शॉर्टकट मेथड में आपको करना क्या है, सबसे पहले शॉर्टकट मेथड में जब हम मीन फाइंड करते हैं वो होता है a प्लस समीशन ऑफ d डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला है मीन फाइंड करने का, x बार मतलब ये मीन होगा a प्लस समीशन d अपॉन n। a क्या है यहाँ पे, d क्या है और n क्या है, ओके। a होता है एज्यूम्ड मीन, और a आप कैसे फाइंड करोगे, a फाइंड होता है, a को फाइंड करने के लिए जो
हाईएस्ट वैल्यू है और लोएस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू, जो आपके पास यहाँ पे डाटा में लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू दिया होगा उसको डिवाइड करना है 2 से। लोएस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। लोएस्ट वैल्यू कितना है 2, देखो यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू कितना है 2, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 2 प्लस हाईएस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 7/2। 7/2 को जब आप डिवाइड करोगे ये आएगा 3.5, लेकिन यहाँ पे 3.5 तो है नहीं, ओके 3.5 नहीं है, तो हम जो ये 3.5 है ए को 3.5 है यानी ए 3 के जो नज़दीक होगी वैल्यू उसको मानेंगे ए, या फिर 3 से 3.5 से जो आगे होगा वो आपका ए होगा। लेकिन यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो बेस्ट है आप इसको ए 3 भी ले सकते हो और 5 भी ले सकते हो। फिलहाल हम क्या करेंगे 3.5, यहाँ तो 3.5 नहीं है तो हम क्या करेंगे 3 से जो बड़ा नंबर है वो होगा ए, 3 से बड़ा नंबर है 5, तो हम कोई सा भी 5 ले लो तो ए क्या आएगा 5, ए इक्वल्स टू यहाँ पे आप 5 लेके चलना, ठीक है, ए की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे 5। ओके, अगर ए 5 है तो डी कैसे निकलेगा, डी निकलता x माइनस ए, ओके, ए इक्वल्स टू 5। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी x माइनस ए, एक्स तो ये है माइनस ए करना है, ए मतलब 5, यानी जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 माइनस 5 को दो कितना आ गया 0, 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 2, 2 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3, 5 माइनस 5 ये भी 0 आ रहा है, 5 माइनस 5 ये भी 0 आ रहा है। तो अब इस सबको ऐड करो, समीशन ऑफ डी क्या निकलेगा, समीशन ऑफ डी निकलेगा ये तो सारा 0 है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 + 2 5, लेकिन क्या आएगा माइनस का 5 आएगा, ओके, माइनस माइनस प्लस तो 5 आएगा लेकिन माइनस का, बाकी 0 था सारा, सब जगह ऐसी कंडीशन है क्योंकि यहाँ पर 5 2-3 बार आ रहा तब जाके 0 आएंगे, अदरवाइज सब जगह ऐसी कंडीशन नहीं होगी, ओके। तो -5 आ रहा है तो -5 क्या हो गया समीशन ऑफ डी, ओके। अब हमने मीन फाइंड करा, मीन क्या होगा 5 प्लस समीशन ऑफ डी इंटू एन, और यहाँ पे जो n है वो भी कितना है n, 5 नंबर्स है तो n हम 5 ही लिखेंगे, सॉरी ये फॉर्मूला था, ओके। अब वैल्यू करो, ये 5 आ गया प्लस ये किसकी इक्वल है माइनस का 5 अपॉन नीचे भी क्या है 5, इट विल बी 5 प्लस माइनस माइनस 5/5, देखो n भी 5 है, ये माइनस का 5, इसको कैंसिल करो कितना है 1, तो 5 - 1 कितना बन रहा है 4। यहाँ पर जो अर्थमेटिक मीन आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है 4। देखिए इससे पहले जो हमने किया डायरेक्ट मेथड से वहाँ भी अर्थमेटिक मीन कितना आया था इसका 4 आया था, एंड इस शॉर्टकट मेथड से भी ये 4 आ रहा है, क्लियर हो गया। तो इस मेथड को आप एक बार फिर से देखिए रिपीट करके, ओके, कि सबसे पहले आपको करना क्या है शॉर्टकट मेथड में ए फाइंड करना है। ए कैसे फाइंड करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे देखना, जो हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, जो वैल्यू आती है अगर वो यहाँ है तो ए वही होगा, अगर यहाँ पे ए वो वैल्यू नहीं आती तो हम क्या करेंगे उससे बड़ा नंबर लेंगे या फिर उससे छोटा, कोशिश करने की उससे बड़ा ही नंबर ले। बड़ा नंबर लिया हमने, बड़ा नंबर क्या था 3.5 से 5 था, ओके, तो ए क्या आएगा 5, और एन नंबर ऑफ आइटम्स भी 5 ही थी, तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करते ही आपके पास जैसे आप वैल्यू भरोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट जो डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, और जो भी अगर कहीं पे क्वेरीज है तो आप वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।